क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश एक बर्फ से ढकी हुई जमीन को क्यों खरीदना चाहता है? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्रीनलैंड की, जहाँ आबादी बहुत कम है। ज्यादातर एरिया बर्फ से ढका हुआ है। सवाल ये है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड में ऐसा क्या दिखा जो अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीदने तक के लिए तैयार है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे वाई यूएस वांट ग्रीनलैंड, छुपी जियो पॉलिटिक्स ग्रीन, इसका सीधा असर दुनिया पर क्या पड़ेगा। ग्रीनलैंड दिखने में बर्फ है लेकिन सोने की खदान है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड है, लेकिन इसका जो 80% हिस्सा है वो बर्फ से ढका हुआ। अब आप सोचोगे इसमें क्या फायदा है। खेल शुरू होता है क्लाइमेट चेंज से। जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, ग्रीनलैंड के अंदर छुपे हुए मिनरल, रियल अर्थ मिनरल्स हो, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस हो, लिथियम हो गया, यूरेनियम हो गया। और आपको पता है जो फ्यूचर की लड़ाई होगी वो वेपन से ज्यादा मिनरल से होगी। अमेरिका नहीं चाहता कि ये सब रशिया और चाइना के हाथ लगे। दूसरा पॉइंट होता है चाइना और रशिया से डर। चाइना पहले ही आर्टिक को पोलर सिल्क रोड बोल चुका है। चाइना वहाँ पोर्ट्स बनाना चाहता है, माइनिंग करना चाहता है और जो फ्यूचर ट्रेड रूट्स है उस पर नजर रखे हुए। और रशिया की बात करें तो रशिया के आर्टिक में सबसे ज्यादा मिलिट्री बेसिस है और न्यूक्लियर सबमरीन और मिसाइल टेस्टिंग जोन भी है। अगर सोचिए ग्रीनलैंड भी इनके इन्फ्लुएंस में चला गया तो अमेरिका की जो नॉर्थ सिक्योरिटी है वो खतरे में आ जाएगी। तीसरा पॉइंट मिलिट्री बेस है सबसे बड़ा कारण। ग्रीनलैंड में पहले ही मौजूद है पिकाबेक स्पेस बेस, जहां से अमेरिका मिसाइल डिटेक्ट करता है और रशिया की मूवमेंट पे नजर रखता है और स्पेस सर्विलेंस भी करता है। अगर ग्रीनलैंड अमेरिका के कंट्रोल में होता है तो आर्टिक पे सीधा यूएस का डोमिनेंस होगा। और फोर्थ है नया सी रूट। बर्फ पिघलने से आर्टिक में नया सी रूट खुल जाएगा, यानी एशिया और यूरोप का ट्रेड जो होगा वो फास्ट हो जाएगा। ऑयल ट्रांसपोर्ट चीप होगा, ग्लोबल सप्लाई चेन बदल जाएगी और जो इस रूट को कंट्रोल करेगा वही फ्यूचर का बॉस। और अमेरिका बॉस बनना पसंद करता है, ना कि परमिशन लेने वाला कंट्री। और फिफ्थ पॉइंट है ट्रम्प ने ग्रीनलैंड को खरीदे। व्हाई डोंट वी बाय ग्रीनलैंड? जो यूएस है ग्रीनलैंड के सिटीजन्स को ऑफर दिया था, यानी 57,000 की आसपास वहाँ की पॉपुलेशन है, उनको ऑफर किया था $10,000 से लेकर $1 लाख पर पर्सन को दिए जाएंगे। और इसको सुन के दुनिया हंसी, लेकिन अमेरिका उस टाइम पे सीरियसली था, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं, प्योर बिजनेस प्लस सिक्योरिटी डील थी। सिक्स्थ पॉइंट आता है आपका डेनमार्क और ग्रीनलैंड क्यों नहीं माने। ग्रीनलैंड टेक्निकली डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है वो ऑटोनॉमी है। उनने साफ सीधा कहा कि वी आर नॉट फॉर सेल, क्योंकि अगर अमेरिका आ गया ग्रीनलैंड सिर्फ एक मिलिट्री आउटपोस्ट बनकर रह जाए, क्योंकि जो दुनिया की लड़ाई होगी फ्यूचर्स में वो देशों से नहीं होगी, रिसोर्सेज से लड़ी जाएगी।